बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बनाने जा रहा हूं। यकीन करें हर इफ्तारी में आप इसे बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत शानदार किस्म की रेसिपी है। 3 अंडे यहाँ पर हमने लिए हैं और ज़ाहिर बात है हर घर में आजकल इफ्तारियाँ बन रही हैं तो ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने उनको बारीक बारीक काट लिया है। 2 से अढ़ाई टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया लिया है, इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरह से धो के। और साथ में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में हमने हाफ़ टी स्पून के करीब ली है जी रोस्टेड कसूरी मेथी। इससे इतना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा कि आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्ट में मज़ेदार हो जाएगी। चलें अब अच्छी तरह से मसाले भी मिक्स करेंगे और ये जो अंडे हैं इनको भी आपने बीट करना है, इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आप चाहें तो ये काम एक बाउल में भी कर सकते हैं, लेकिन एंड पे जो हमने काम करना है ना इसके साथ, तो उसके लिए ये डीप ट्रे या फिर प्लेट जो है ना वो आपकी मजबूरी बनेगी। इसलिए जो है आपने इसी तरह का कोई बर्तन लेना है जिसमें जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी मिक्स करने में, लेकिन ये आपको जो है थोड़ी सी फ्लैट भी चाहिए और डीप भी ट्रे जो है या प्लेट इस तरह से चाहिए होगी। चलिए जी, यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है जी बेसन, और इसको ऐड करने से ये रेसिपी मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी सी बन जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, लम्स फ्री जो है ना आपने इनको बनाना है, ठीक है। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बेसन की इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, और बेसन आपकी छान के जो है ना आपने ऐड करना है। चलिए साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं जी ब्रेड के 8 स्लाइसेस। आपने जितनी रेसिपी बनानी हो उस हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 मैंने साइड पे कर दिए हैं, और ये जो बाकी के 4 रह गए हैं इनके साथ हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए जी, इनको जोड़ के ना एक जैसा आपने इनकी कटिंग करनी है। इनको कट हाफ़ कर लेना है। कट हाफ़ करके इसको आपने घुमाना है और मज़ीद आपने इसको जो है कट हाफ़ करना है, यानी एक जो ब्रेड का स्लाइस है उसके आपने 4 पीस करने हैं। तो ये टोटल 16 पीसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये 4 ब्रेड के स्लाइस हैं, तो 4 चौके 16। चलें, इस तरह से जो है आप इनको काट भी सकते हैं। आप चाहें तो कैंची की मदद से भी इनको काट सकते हैं, लेकिन कैंची आप जो घर में यूज़ करते हैं वो नहीं आपने लेनी। ये जो टुकड़े हैं ना इनको आपने फ़िलहाल साइड पे रखना है। और ये जो हमने ट्रे में मिक्सिंग करके रखी थी, पिज़्ज़ा पैन में अंडे मिक्स करके रखे थे, इसमें ये साबुत वाले पूरे जो स्लाइसेस हैं ये इस तरह से रखेंगे। थोड़ी देर रखने के बाद आपने इनको फॉक की मदद से इस तरह से टर्न कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से जब इनके ऊपर अंडा लग जाए तो इसको आपने सीधा फ्राई पैन में ले आना है। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसको ऑयल में, घी में, देसी घी में, या फिर आप चाहें तो बटर में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन माइनर सा आपने जो है यहाँ पर ऑयल या घी वगैरह या फिर बटर वगैरह लेना है। बहुत ज़्यादा लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको शैलो फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, हिलाते जुलाते हुए। एक ही जगह पर जो है ना आपने इसको रहने नहीं देना, आपने जो है इसको घुमाना है, ठीक है। चलें, जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तब आपने जो है इसको टर्न कर देना है किसी भी चीज़ के सहारे की मदद से। अब क्या करेंगे जी, इसको आपने हल्का हल्का सा ऊपर से ना पुश करना है, दबाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि ये दोनों तरफ से अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए। लो फ्लेम पे आपने पकाना है। अंडा है तो अंडा जल्दी पक जाता है, इसमें अंडे की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, तो आपने कम से कम फ्लेम को जो है मैनेज करके रखना है, ठीक है। सो वेरी लो फ्लेम पे मैंने इन दोनों साइड्स को अच्छी तरह से पका लिया है। आप चाहें तो इस तरह से आप जो है इसके 4 स्लाइस भी फ्राई कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें, जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसी तरह से किसी भी स्पैचुला के सहारे की मदद से आपने जो है इसको बाहर निकाल देना है। तो ये देखें, इसके ऊपर कलर देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आया है। बेसन को ऐड करने से ये मज़ीद क्रिस्पी बन जाते हैं, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब अगली चीज़ देखिएगा मैं क्या बनाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये भी। चलिए, अब यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लिया है बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान के आपने ऐड करना है, और अच्छी क्वालिटी का आपने जो है बेसन लेना है अगर आपने इस रेसिपी का पूरा पूरा मज़ा लेना है। चलें, 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया पहली रेसिपी में जो है ना पहली रेसिपी में मैंने बचा के रखा तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून के करीब ही हमने यहाँ पर अजवाइन ऐड की है। इससे क्या होगा कि ये जब स्नैक्स आप खाएंगे तो आपको अफारा ब्लॉटिंग या फिर आपका मैदा जो वज़नी हो जाता है ना वो नहीं होगा। हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और चुटकी भर हमने यहाँ पर हल्दी ऐड कर देनी है। बस यही मसाले जाएंगे और यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा तीखा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड इसको जो है ना मैंने स्पाइसी रखा है।
चले हाफ़ कप मैंने पहले यहाँ पर पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 1 कप मैदा है तो उसमें आपने पहले हाफ़ कप पानी ऐड करके देख लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इतना ही रहने दीजिएगा। चलें जी, इसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको लम्स फ्री बनाएंगे। मिक्स करने के बाद ना आपने चुटकी भर यहाँ पर मीठा सोडा ऐड कर देना है, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है। याद रहे बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो केक वगैरह बनाने में यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम पकौड़े वगैरह बना रहे हैं या फिर स्नैक्स बना रहे हैं तो इसमें बेकिंग सोडा ही जाएगा। है तो ऐड कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वो वाले अंडे हैं जो हमने पहली रेसिपी में से बचाए थे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर बच जाएँ तो ऐड कर दें, वरना आप स्पेशल जो है ना एक अंडा तोड़ के यहाँ पर लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर ये पिछली रेसिपी में से आपका अंडा ना बचे तो। इससे क्या होगा कि आपकी स्नैक्स ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। ये क्या मिथ है, ये आगे जाके समझाऊंगा। चलें, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और ये हमारा जो है बैटर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने रखना। ये जो पीसीस थे हमने काट के रखे थे साइड पे ब्रेड के, इनको यहाँ पर अच्छी तरह से डिप करेंगे, रोल करेंगे और गर्म ऑयल के अंदर आपने ना इस तरह से 1 बाय 1 रखते जाना है और मीडियम फ्लेम पे आपने जो है गर्म करना है ऑयल को, और मीडियम फ्लेम पे ही आपने इन स्नैक्स को फ्राई करना है। यकीन करें ये इतने शानदार किस्म के बनेंगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि ये इतने मज़ेदार बनेंगे, लेकिन जब मैंने बनाया तो मुझे वाकई में बहुत पसंद आई। हालांकि ऑयली चीज़ें मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन ये कि है बड़ी शानदार किस्म की रेसिपी। कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन एतदाल के साथ खाई जाए तो वो नुकसान नहीं देती। और अगर आप जो है रोज़ाना की बेस पे इसको जो है खाना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ें आपको चाहे गोश्त ही क्यों ना हो फिर नुकसान देना बॉडी को स्टार्ट कर देती हैं। चले, अब आपने क्या करना है, 1 मिनट जब इनको फ्राई करते हुए हो जाए तब आपने जो है इनको फ्लिप करना स्टार्ट कर देना है। हर 1 मिनट के बाद आपने इनको जो है अदल बदल करके, यानी इनकी साइड को चेंज करके आपने फ्राई करना है। ऐसा नहीं करना कि एक साइड पे कलर आ जाए तो फिर आपने जो है पलटना है, ऐसे अंडा जल जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने जो है इनको फ्राई करना है दोनों तरफ। जब अच्छा सा खूबसूरत सा इस तरह से कलर आ जाए, लाइट गोल्डन से हो जाए, तब आपने जो है इनको 1 बाय 1 इस तरह से पकड़ के, कोई भी छोटा चिमटा ले लें, कोई भी चीज़ आपके घर में खमीर वगैरह मौजूद है तो उससे भी उठा सकते हैं। लाजमी कि आपने इससे ही उठाना, ठीक है। रोटियों वाला जो चिमटा होता है उससे भी आप जो है हैंडल कर सकते हैं। आसानी से आप इस तरह से स्ट्रेनर में रखते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे पॉट में चला जाएगा और बाकी जो है आपके स्नैक्स इस तरह से स्ट्रेनर में आ जाएंगे। खूबसूरत से शानदार किस्म के क्रिस्पी से स्नैक्स बनके तैयार हैं। ये मिनटों में बनके तैयार होते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है ब्रेड से 2 किस्म के स्नैक्स बनके तैयार हैं। ये जो अंडा हमने इसमें ऐड किया है, अंडे को जब आप इस तरह से रोल करेंगे ना इसके अंदर, यानी बेसन में ऐड करेंगे, तो ऑयल में जाते ही अंडा जो है इर्द गिर्द अपनी लेयर बना लेता है, क्योंकि जल्दी पक जाता है तो ऑयल को इस ब्रेड के अंदर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हैवी नहीं होंगे। शानदार किस्म के क्रिस्पी से स्नैक्स गर्मा गर्म से बनके तैयार हैं। बाहर से क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं, मज़ेदार हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ओके हैं, अनहेल्दी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रहा हूँ। ब्रेड जो है वो अंदर से एकदम वाइट है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं गया, ठीक है, ऑयल को सोक नहीं किया, इसलिए आपने अंडा लास्ट में ऐड करना है। तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे, मज़ेदार भी बनेंगे। इसको बनाए, खाएं, पिए और करें एंजॉय। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।